नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए BCECLE 2022 में जो बच्चे तैयारी करेंगे, चूंकि मैं शुरू से ही बताता आया हूं कि अब इधर भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए आपको अगर एक बार में बहुत अच्छे से तैयारी करके परीक्षा देना है और एक बार में ही रैंक लाना है तो कहीं ना कहीं आपको जमकर मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ से सिलेबस में लिखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दिया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है सॉलिड ज्योमेट्री, सेकंड में लिखा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड में लिखा हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस और फोर्थ में लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिफ्थ में लिखा हुआ है वेक्टर कैलकुलस, सिक्स में लिखा हुआ है मैट्रिसेस एंड 7 में लिखा हुआ है फोरियर सीरीज। तो कहीं ना कहीं बच्चे खुश हो जाएंगे, सर 1 मिनट में तो सिलेबस को आपने डिस्कस कर दिया, लेकिन नहीं, यह जो है कि आपको 7 यूनिट पढ़ने हैं। 7 यूनिट्स मतलब कि 1 यूनिट्स में कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जैसा कि आप सॉलिड ज्योमेट्री देख रहे हैं तो कि सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत में क्या क्या आता है। सबसे पहले ज्योमेट्री आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। सॉलिड ज्योमेट्री यानी कि क्या क्या, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, ये सभी चीज हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन आखिर जब आप 9th-10th में जाते हैं तो वहां से आप पढ़ते हैं क्या है, क्यूब यानी घन, क्यूबाइड घनाभ, कोन, शंकु, सिलेंडर, बेलन यानी कि स्फीयर, गोला, इस सभी चीज हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से 2 चीज उमर के आती है कि एक होता है कि जिससे हम लोग बचपन में पढ़ते थे एरिया निकालो, लंबाई गुने चौड़ाई करो, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालना भी सीख जाते हैं। तो यानी कि डेट मीन्स डायरेक्टली क्लियर होता है कि सबसे पहले आपको समझ में ये आना चाहिए कि सॉलिड क्या होता है और ज्योमेट्री क्या होता है, तब दोनों को मिलाने के बाद होता है सॉलिड ज्योमेट्री का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या पढ़ना, जिसका आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, पाराबोला, हाइपरबोला, ये देखिए कोनिक सेक्शन का पूरा चीज पढ़ना है। ठीक है, और ये जो है कि आप सोच रहे होंगे सर ये सभी चीज मैक्सिमम सॉलिड, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस तो 12वीं में भी है, इंटीग्रल कैलकुलस 12वीं में भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन 12वीं में भी है। तो क्या सर 12 का कोई भी बुक पढ़े आप ले लीजिए, केसी सिन्हा का ले लीजिए या RD शर्मा का ले लीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक क्या सर पढ़ने से हो जाएगा क्या? तो बउआ यह आपका 11-12 नहीं है, कहीं ना कहीं उससे लेवल अप है। आप जानते हैं कि चूंकि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, इंजीनियरिंग में आप डायरेक्ट जाएंगे 3rd सेम में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर छोड़ेंगे, 2nd सेमेस्टर छोड़ के डायरेक्टली जाएंगे 3rd सेमेस्टर में। तो कहीं ना कहीं आपको 1 साल में जो उन लोगों का पढ़ाई होता है वो चीज आपको मेंटेन करके जाना है। क्या करके जाना है? आपको मेंटेन करके जाना है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एंट्रेंस में जो पूछा जाएगा, बिल्कुल आप जानते हैं कि इसमें से भी, यानी कि इस 7 टॉपिक में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इससे ज्यादा पढ़ना है लेकिन कम नहीं पढ़ना है, तो जिससे कि आप जो है कि बेहतर रैंक ले आए। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि अब जो है कि आपको रैंक पे काम करना है, तो आपको रैंक बनाने के लिए बहुत ही कम फीस में आपको रैंक्स बनाने के लिए, चूंकि मैं YouTube पर तो वीडियो आप लोगों को बता ही रहा हूं, आपको रैंक्स बनाने के लिए, चूंकि जैसे एक मैं मैट्रिसेस का चर्चा करूंगा, उससे पहले अगर आप चाहते हैं रैंक बना के पढ़े, रैंक मैक्सिमम यानी कि जितना ऊंचा आएगा आप उतना सिक्योर हो जाएंगे कि हमको ब्रांच मिलेगा, तो आप लोगों के लिए जितना पैसा आप एक क्वेश्चन बैंक में देंगे, क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए देंगे, बिल्कुल उसी फी में आपको तीनों विषय पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। और यह 2 साल से देखते आ रहे हैं बच्चे। 2020 में मैंने फ्री में पढ़ाया था, 2021 में मात्र 300 लिया था, अब जो है कि 2022 में मात्र 500 में आपको तीनों विषय का लाइव क्लासेस मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास मिलता है और साथ में जितने पढ़ाई होता है PDF मिलता है। PDF के बाद आपको SW भी कराए जाते हैं क्लास में। ठीक है, जब SW होता है तो उसके बाद क्या, SW होने के बाद जो ही सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से खत्म होगा, उसके बाद आपको टेस्ट
रिकमेंडेशन किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट भी आप लोगों के लिए लेके आए सिर्फ 500 में। अगर ये 500 आप जोड़ेंगे तो बहुत ही कम फी है तीनों सब्जेक्ट के लिए, यानी एक बुक का भी आपको दाम नहीं पड़ता। मैं अगर एक बुक को रिकमेंडेशन करें कि एक बुक आप खरीदिए तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको दाम 500 रुपए से ज्यादा लगेंगे, 750, 800 या 1000 रुपए तक भी लग सकते हैं। फिर भी सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं देखने के लिए आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ से जो ही हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इस सिलेबस को चूंकि देखिए, अब बात करते हैं इस टॉपिक पे आते हैं। तो इस टॉपिक में देखिए लिखा हुआ मैट्रिसेस, जैसे कि मैंने अभी पेड बैच जो चला रहा हूं इसमें से पूरे मैट्रिसेस को एक एक पॉइंट करके मैंने खत्म कर दिया। चूंकि देखिए यहां से सिर्फ लिखा हुआ है मैट्रिसेस, लेकिन मैट्रिसेस पढ़ने के बाद आपको डिटरमिनेंट की नॉलेज होनी अति आवश्यक है। मैट्रिक्स पढ़े तो डिटरमिनेंट भी आपको आना अति आवश्यक है। चूंकि डिटरमिनेंट नहीं रहेगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। चूंकि देखिए कि सर इसमें क्या पढ़ना है, तो एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए लिखा हुआ है इतना सा, सर एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको मैट्रिसेस किसे कहते हैं इसका नहीं नॉलेज होगा तो क्या आप आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं ना। मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं, एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, तो ये सभी चीज। उसके बाद इक्विलिटी क्या होता है मैट्रिक्स का, यानी कि पॉइंट वाइज मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एलजेब्रा। जो एलजेब्रा में हम जानते हैं क्या होता है, जोड़ घटा गुना भाग। तो दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे कैसे, आसान है। घटाएंगे कैसे, बिल्कुल आसान है। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां से फंसना बच्चा शुरू हो जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है मैट्रिसेस की, ठीक है। अब देखिए कहता है कि अब दो मैट्रिक्स जोड़ना घटाना सब चीज सीख गए। तो अब देखिए क्या होता है कि यहां से आपको प्रॉपर्टीज याद रखने पड़ते हैं कि दो मैट्रिक्स को जो है कि आगे जब बढ़ेंगे तो उसका जो है कि और बताते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ। कहता है कि वेक्टर स्पेस, यानी कि वेक्टर, अब हमको वेक्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए। कहता है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, यानी कि देखिए इसमें मैट्रिसेस में आपको वेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। वेक्टर इंक्लूडेड, सर रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात करता है रैंक। रैंक निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट आना चाहिए, ठीक है। उसे देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले आपको क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट जब तक नहीं सीखेंगे तो इनवर्स आपको निकालने के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए अब कहता है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी कि ये एल्जेब्रा वाला 3 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, मिनिमम 3 इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन को सॉल्यूशन करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन करेंगे, तो ये चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी कंडीशन, कहता है आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स। तो देखिए यहां से आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर्स जब तक आपको जो है कि यहाँ प्रॉपर्टीज एक बता देंगे, बिल्कुल ट्रिक, रामबाण ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप किसी भी तरह का दिया हुआ है उसका तुरंत आइजन वैल्यू निकाल लेंगे, रैंक निकाल लेंगे। कहता सिमिलरिटीज एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन रिडक्शन टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानकारी होगा तुमने कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है, डायगोनल मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जो है कि कौन कौन से डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, लीडिंग डायगोनल, तो कैसे कितने डायगोनल होते हैं, तो कैसे रिडक्शन करेंगे, तो ये सभी चीज सीखना है। यानी कि सिलेबस में जो दिया गया है, तो ये क्लास जो चलती है, तो इस क्लास में आपको प्रत्येक पॉइंट वाइज, यानी कि यहाँ तो आपको यूट्यूब पर सिर्फ माने कि जो भी चीज है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को करवाएंगे। लेकिन अगर आप पूर्णतः एक एक पॉइंट वाइज चाहते हैं कि पॉइंट वाइज सीख ले, तो इसके लिए आपको आप आ जाइए, बिल्कुल 500 पेमेंट कीजिए और अच्छे से कोर्स लीजिए और अच्छे से ज्वाइन कीजिए। आप 24/7 आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कोर्स कैसे परचेज होगा, तो इसके लिए मेरा नंबर जो है कि अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिए, आप बिल्कुल, हम आपके लिए 24/7 खड़े हैं। कोई भी दिक्कत हो तुरंत कंसल्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। अगर आपको लगता होगा कि सर कोर्स बेचते हैं तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल यूट्यूब पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहे, और आपके लिए जो वीडियो आएगा आप यूट्यूब के वीडियो से भी देखकर आप पास कर सकते हैं। पास करना कोई नहीं काटेगा, ये लिख देते हैं, अगर पास नहीं किए तो बोलिएगा। पास तो कर जाएंगे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, बार बार आपको रैंकर्स बनना है। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा हुई, भीड़ से आपको बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको खोना पड़ेगा। खोना ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमको 500 आपको खोना है और देना है हमारे साथ एवरीडे 1 आवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।